Today we are going to start poem 7 and name of the poem is Dad and the Cat and the Tree and it is written by Kit Wright. Now this is the very beginning paragraph of this poem जिसमें डैड है, कैट है और ट्री है. तो सिचुएशन क्या है? एक कैट जो है इट इज स्टक ऑन द ट्री, वो पेड़ पे फंस गई है. बहुत ऊंची कई बार कैट चली जाती है लेकिन वापस नीचे नहीं आ पाती किसी की भी हेल्प के बिना. तो यहाँ पे पैराग्राफ में दिखाया गया है कि कैट फंसी हुई है पेड़ के ऊपर और जो हमारे पोएट हैं उनके डैड कहते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ. सो लेट्स रीड इट. दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अ ट्री. स्टक का मतलब होता है अटकना. डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. तो राइटर जो पोएट है उसके पापा कहते हैं अरे अरे ये सब मेरे पे छोड़ दो, मैं कर सकता हूँ इसको, मैं इस कैट को नीचे ले आऊँगा. द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल. मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. तो जो पेड़ था वॉबली, वॉबली का मतलब हिलने वाला, तो काफ़ी हिल डुल रहा था वो, जैसे कमज़ोर डाली हो जाती है कोई, है ना. द ट्री वॉज टॉल और बहुत लंबा सा पेड़ था वो. अब जब पापा ने बोला कि मैं कैट को उतार दूंगा तो मम्मी को डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, हड्डी वड्डी टूट जाएगी. सो व्हाट डिड मम से? फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. कहीं गिर मत जाना इस बिल्ली को उतारने के चक्कर में. फॉल, स्कॉफ्ड डैड. स्कॉफ्ड का मतलब होता है हंसी उड़ाना. जैसे कोई हमें बोले तुम तो ये कर ही नहीं सकते हो और हम हंस के कहते हैं मैं तो बहुत आराम से कर सकता हूँ. सो जब मम्मी कहती है गिर मत जाना तो डैडी कहते हैं फॉल, गिर जाऊंगा. क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा क्लाइंबर गिर सकता है? चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी. ये तो बच्चों का काम है, तुम रुको और देखो मैं कैसे बिल्ली को नीचे उतारता हूँ. He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. तो पापा जल्दी जल्दी जाते हैं और लैडर लेके आते हैं, सीढ़ी लेके आते हैं गार्डन से. It slipped, और सीढ़ी क्या होती है? स्लिप हो जाती है. He landed in the flower bed, और वो धड़ाम से आके नीचे फूलों की क्यारी में गिर जाते हैं. कौन गिर जाते हैं? डैड. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face. तो डैडी कहते हैं नेवर माइंड, कोई बात नहीं, क्या हो गया एक बार गिर गया तो. ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर, तो नीचे गिरे थे तो मिट्टी लग गई सब जगह, तो वो अपने बालों को ब्रश करते हैं यानी कि हाथ से झड़काते हैं. एंड हिज फेस, अपने चेहरे को भी. एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट, अपनी पैंट शर्ट सभी पे से मिट्टी को झाड़ते हैं, उठ जाते हैं वापस. विल ट्राई प्लान बी. अब यहाँ पे प्लान ए था सबसे पहले जो उन्होंने शुरुआत की थी, वो तो फेल हो गया. तो डैड ने कहा विल ट्राई प्लान बी, चलो दूसरा प्लान ट्राई करते हैं. स्टैंड आउट ऑफ द वे, साइड में हो जाओ सब. मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके. फिर से मत गिर जाना, मम्मी फिर वार्निंग दे रही है कि पहले तो गिर चुके हो, प्लीज डोंट फॉल अगेन. सो टू मदर्स वार्निंग डैड सेज फॉल अगेन. सेड डैड फनी जोक, तुम भी बहुत मजाक करती हो, फिर कैसे गिरूंगा मैं. देन ही swung himself up on a branch. It broke. तो वो कूद के एक डाली को पकड़ लेते हैं ऊपर चढ़ने के लिए. अब क्या होता है? दैट ब्रांच ब्रोक, वो डाली भी टूट जाती है और टूटते क्या हुआ? फिर से गिर गए डैड. डैड लैंडेड वैलप. वैलप का मतलब होता है धड़ाम से गिरना. तो जैसे ही डाली टूटी डैड फिर से धड़ाम से नीचे गिर गए. बैक ऑन द डेक, डेक का मतलब है बैल्कनी, तो जो नीचे जगह थी वहां पे फिर से गिरते हैं आके. मम सेड स्टॉप इट, यूल ब्रेक योर नेक. तो अब मम्मी को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं प्लीज स्टॉप इट, अदरवाइज यूल ब्रेक योर बोन्स. आप अपनी गर्दन तुड़वा लोगे या हाथ पैर तुड़वा लोगे, सो प्लीज स्टॉप इट. रबिश, सेड डैड. तो डैड कहते क्या फालतू बातें कर रही हो, बार बार थोड़ी गिरूंगा मैं, 2 बार गिर गया, बट नाउ आई कैन डू इट, आई एम अ गुड क्लाइंबर. नाउ विल ट्राई प्लान सी. प्लान ए फेल हो चुका है, प्लान बी फेल हो चुका है, अब डैड कह रहे हैं वी आर गोइंग टू ट्राई प्लान सी. इजी एज विंकिंग. विंकिंग आपको पता है क्या होता है? एक आंख जो हम बंद करते हैं उसको बोलते हैं विंकिंग. टू अ क्लाइंबर लाइक मी, तो मेरे लिए तो ये पलक झपकने जैसा काम है क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा क्लाइंबर हूं. सो डैड वांट्स टू गिव अ ट्राई टू प्लान सी. Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He did not fall. अब डैड ने क्या किया, जो गार्डन की वॉल थी, दीवार बनी हुई थी, उस पे चढ़ गए वो और
सोचो क्या हुआ, डैड नहीं गिरे, इस बार डैड डिड नॉट फॉल, ही गेव अ ग्रेट लीप, ग्रेट लीप जोर से कूदना, अब वो दीवार पे खड़े होके वहां से पेड़ के ऊपर कूदे, एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री, क्रुक का मतलब होता है बेंड, जो मुड़ा हुआ होता है, क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट, तो अब डैड जो जंप मारते हैं उस दीवार से और पेड़ के ऊपर, तो वो सीधे बिल्ली के ऊपर ही जाके गिरते हैं धड़ाम से। द कैट गेव अ येल, येल यानी चिल्लाना, जैसे ही वो बिल्ली के ऊपर गिरते हैं, ऑब्वियसली हम किसी के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा, बिल्ली जोर से चिल्लाती है ये, बहुत जोर से, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और डर के मारे वहां से कूद जाती है पेड़ से, जो अब तक नहीं कर रही थी। लाइक हमें जब डर लगता है तो हम वो भी काम कर देते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं होता है। तो जो कैट थी, इट जंप फ्रॉम द ट्री टू द ग्राउंड प्लीज्ड एज पंच टू बी, और वो बहुत ही कंटेंट थी, बिल्ली बहुत खुश हो गई कि भाई मैं नीचे उतर गई हूँ, सेफ एंड साउंड, और बिल्कुल सही सलामत बिल्ली नीचे पहुंच गई। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग स्मग एज कैन बी, तो बिल्ली नीचे पहुंच के तो स्माइल कर रही है, स्मोकिंग बहुत हंसी आ रही है उसको, यानी कि बहुत खुश है वो, स्मग एज कैन बी, स्मग का मतलब संतुष्ट हो जाना है ना, तो बिल्ली तो बहुत कंटेंट है, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन अब उल्टा हो गया, बिल्ली तो नीचे आ गई बट डैड इज नाउ स्टक अप ऑन द ट्री। सो बेटा आपको समझ आया होगा, बड़ी फनी सी पोएम है। बिगिनिंग ऑफ द पोएम वी सॉ दैट द कैट वाज स्टक ऑन द ट्री, but towards the end of the poem we saw opposite, the cat came down but dad जो उसे बचाने वाले थे शुरुआत में, बिल्ली को ऊपर से नीचे उतारने वाले थे, अब उसका उल्टा हो गया। towards the end क्या हुआ, बिल्ली नीचे आ गई और डैड ऊपर अटक गए। so I hope आपको ये पोएम समझ में आई होगी। Still if you have any doubt you can anytime ask me. Okay children, have a good day.